तो आज हम पढ़ेंगे हमारी पृथ्वी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आवर अर्थ। अर्थ मीन्स क्या होता है? पृथ्वी। अर्थात जहाँ पे हम लोग रहते हैं, हम लोग कहाँ रह रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में? पृथ्वी पर रह रहे हैं ना। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, हम सभी जीव जिस ग्रह पर रहते हैं उसे पृथ्वी कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी। तो अच्छा, यहाँ पे एक शब्द आया है बच्चों, ग्रह आया है ना। ग्रह दिख रहा है, कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, कितना नंबर है? 1 2 3 चौथे 5वां नंबर पे, ठीक, 5वें नंबर पे लिखा है ग्रह। तो ग्रह क्या है ये आप लोग जानना चाहेंगे? ग्रह क्या है पता है किसी को? नहीं पता है ना। तो देखिए ग्रह जो होता है अर्थात वह खगोलीय पिंड। क्या आप कहेंगे सर खगोलीय पिंड क्या? पहले ये बता दीजिए। पहले खगोलीय पिंड जान लो। खगोलीय पिंड, ए बच्चों सुनो, खगोलीय पिंड वह होता है जो आकाश में कुछ ग्रह उपग्रह ये सारे जो पिंड होते हैं ढेर सारे, जिसको हम ग्रह उपग्रह, ठीक है, चंद्रमा ये सब बोल देते हैं ना। तो या क्षुद्र ग्रह, ये सारे खगोलीय पिंड हैं। अर्थात जो हमारे एक प्रकार से आसमान में छोटे छोटे एक प्रकार से पिंड नुमा संरचना बनी हुई है। जैसे हम बोल सकते हैं सूर्य, चंद्रमा, तारे, ठीक, या क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, ठीक है, जिसमें चंद्रमा आया। तो ये सारी चीज़ें, ठीक। आप समझिए ग्रह दरअसल में होता क्या है। तो ग्रह वह होता है जो सूर्य के, ठीक है, वह पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। कहाँ लगाता है? किसके चारों ओर? सूर्य के। सूर्य के चारों ओर क्या करेगा? चक्कर लगाएगा। ठीक है भैया, हम लोग जो है ग्रह को समझ रहे थे। ए बालक सुनो, ग्रह को समझ रहे थे। जो ग्रह होता है, ठीक है, वह आप लोग सुने होंगे या जानते होंगे कि ग्रह जो है सूर्य का चक्कर लगाता है, ठीक है। देखो, तो हम जान रहे थे कि जो ग्रह है, ठीक है, उसके बारे में। तो ग्रह जो होता है वह सूर्य का क्या करता है? चक्कर लगाता है, ठीक। जैसे मान के चलिए एक केंद्र में क्या है? सूर्य है। क्या है? सूर्य। और उसके बगल बगल में चक्कर लगाता है हमारा क्या? ग्रह, ठीक। अरे इधर देखो, मैं बता रहा हूँ, इधर सामने देखो। जैसे अभी मान के चलिए ये जो जग है, जग जग दिख रहा है, ये जग है ना। अब ये जग एक सेंटर में है, मान के चलो ये सूर्य है। क्या है? सूर्य। और ये डस्टर जो है ये क्या है? पृथ्वी अर्थात ग्रह है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है? इसका चक्कर लगा रहा है। क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। बाबू इतना ध्यान दो, ये तो एक पृथ्वी ग्रह है, लेकिन आप लोग जान लीजिए कि ग्रहों की संख्या 8 है। कितना है? मतलब जैसे ये आप, हाँ 9 था, लेकिन वो जो है वर्तमान में 8 है। 9वां ग्रह प्लूटो है, इसको यम बोलते हैं। उसको ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। क्यों निकाला गया? क्योंकि वह जो है एक दूसरा जो ग्रह था उसके जस्ट बगल वाला, उसकी रेखाओं को क्रॉस कर रहा था, इस कारण से उसको बाहर निकाल दिया गया। उस पर हम चर्चा अभी बाद में करेंगे, ठीक है, या बताएंगे अगले क्लास में, जैसा भी होगा। आप सुनिए, तो यहाँ पे ऐसे ही जैसे ये चक्कर लगा रहा है, ऐसे ही 8 ग्रह और चक्कर लगा रहे हैं। समझ में आ रहा है? कोई इधर से लगा रहा है तो कोई ऐसे ऐसे लगा रहा है। समझ में आ रहा है? 2 ग्रह ऐसे ऐसे लगा रहे हैं, मतलब ऐसे कुछ ऐसे लगाते हैं और कुछ घुमा के ऐसे ऐसे लगाते हैं, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं है, खाली 2 ग्रह है। आप सुनो, अब यहाँ पे आप ये समझिए कि आपके बुक में दरअसल में लिखा क्या है, उसको समझते हैं। ग्रह समझ में आ गया? ग्रह किसे कहते हैं? कौन बताएगा? कौन बताएगा?
ग्रह पृथ्वी है, गुड, ये सही है। लेकिन ग्रह की परिभाषा जान लो, ध्यान से सुनो, आ जाएगा। ग्रह जो होता है अर्थात वह पिंड, वह खगोलीय पिंड, वह खगोलीय पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, वह क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अर्थात सूर्य का चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। समझ गए? आप सुनो, आपके बुक में लिखा हुआ है कि हम सभी जीव जिस ग्रह पर रहते हैं उसे पृथ्वी कहते हैं। तो ग्रह समझ में आ गया, और उसी पे हम लोग रहते हैं। तो हम किस ग्रह पे रहते हैं? पृथ्वी। और रहते हैं कहाँ पे हम? जब पृथ्वी पर रहते हैं तो पृथ्वी एक क्या है? ग्रह है। ठीक। और ग्रह किसका चक्कर लगाते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक। अब देखो, यह हमारा घर है। क्या है? घर। पृथ्वी के दो भाग हैं, एक भूमि और एक जल। ठीक है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी पर पानी और स्थल जो जल है, पानी अर्थात जल, और भूमि अर्थात जो जमीन है वो है। कहीं उबड़ खाबड़ है तो कहीं पानी है। जैसे आप लोग देखते होंगे, जैसे अगर मैं सीधा सीधा चलना शुरू कर दूं पृथ्वी पे, तो क्या आपको लग रहा है कि सड़कीय मिलेगा? हाँ, यहाँ से मैं चलना शुरू करूँगा तो सामने ताल भिटाएगा, ताल में पानी भिटाएगा, उसमें हलेंगे, फिर ऊंचाई पर जाएंगे, फिर सीधा सीधा पता चला पहाड़ मिल गया, ले और चढ़ गए पहाड़ पे, फिर पहाड़ पर से फिर पता चला नीचे खाई नजर आ रही है, नीचे गए, फिर ऊपर आए तो हाँ बस बस डूब रहा है। तो आप इस तरह का जो है स्थिति देखते हैं। बैठ जाओ, खड़ी काहे हो? आप सुनो, उसका गोड़ जो है ना, उसको मूर्छा लग गया, उसको छुड़ाना पड़ेगा। चलो देखो, आप सुनो, यहाँ पे देखिए, तो कहा गया कि पृथ्वी और जल है ना। पृथ्वी का लगभग 1/3 भाग भूमि है। मतलब 1/3 भाग क्या है? भूमि। अर्थात क्या? भूमि अर्थात स्थल। ठीक। और 2/3 भाग जल है। क्या है? अर्थात पानी। ठीक है। और पृथ्वी नारंगी की तरह गोल है। क्या लिखा है? कोई बात नहीं, हम पृथ्वी की गोलाई को देख नहीं पाते क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है। क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है, हम अपनी आंखों से इसके बहुत छोटे भाग को ही देख पाते हैं, जो हमें चपटा दिखाई देता है। पृथ्वी के चारों ओर वायु की परतें हैं। वायु में ये परतें वायुमंडल कहलाती हैं। अरे बाप रे! अब सुनो, वायुमंडल अर्थात एटमॉस्फेयर। वायुमंडल क्या है? सुनो, ध्यान से सुनो। अरे भैया ये फार देखो, नहीं, सूर्य एक तारा है बालिका, तारा, स्टार। ठीक है। क्या हुआ? वो स्टार का कंडीशन होता है बालक। स्टार वही होता है जिसके पास स्वयं की ऊष्मा और स्वयं का प्रकाश हो, तो वही स्टार कहलाता है, तारा कहलाता है। सूर्य के पास अपनी ऊष्मा है ना, ऊष्मा, गर्मी लगती है, प्रकाश भी है, उजाला भी दे रहा है, तो वो क्या है? क्या है वो? स्टार है। लेकिन ये बताओ, जो चंद्रमा है उसके पास शांतिपूर्वक आप लोग सुनिए,
तो देखिए, जो वायुमंडल है पहले वो समझते हैं क्या। अच्छा बच्चों, वायुमंडल से पहले हम सूर्य को समझ रहे थे, पहले उसको समझते हैं। तो सूर्य एक तारा है जिसके अंदर स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा होता है, लेकिन सूर्य आपको दिन में ही दिखाई देता है, रात में तो दिखाई नहीं देता है। रात में चंद्रमा देखते हैं ना, तो चंद्रमा में से भी उजाला आता है, देखते होंगे। सर जी, उजियरिया रात रहती है तो उहू पास ऊष्मा हो सकता है, हाँ है कोई ऐसा? लेकिन सूर्य तारा है लेकिन चंद्रमा तारा नहीं है। अब कहेंगे सर जी काहे? सुन लो बाबू, क्योंकि बालिका क्या नाम है, हाँ, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है वह रिफ्लेक्ट हो करके चंद्रमा पर पड़ता है, ठीक है, तब वह प्रकाश टकरा करके पृथ्वी पर आता है। दरअसल में चंद्रमा के पास प्रकाश नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। जैसे अभी मैं एक बत्ती ले लूँ, बत्ती समझते हो ना, उसी बत्ती से और इधर मैं जो है इस पे प्रकाश मारूँ तो टकरा करके उधर जाएगा ना, तो चमकेगा। अब मैं कहूँगा कि ये चमक रहा है, लेकिन चमक क्या रहा है? जैसे जो बत्ती मारा हूँ वो चमक रहा है, ये थोड़े चमक रहा है, रिफ्लेक्ट होकर के जा रहा है। ठीक, अब सुनो, अब हम समझते हैं वायुमंडल। वायुमंडल जो होता है अर्थात पृथ्वी पर, बालक पृथ्वी पर, ठीक है, हमारी पृथ्वी में जो वायु की पतली परत पाई जाती है, किसकी परत? वायु की, वह क्या कहलाती है? वायुमंडल कहलाती है। क्या कहलाती है? अर्थात दूसरे हिसाब से समझें कि वायु का अर्थात हवा का, वायु का वह आवरण, वायु का वह आवरण जो हमारी पृथ्वी को, किसको? पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है। क्या किए हुए हैं? घेरे हुए है। वह क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। समझ गए? वायु का वह आवरण जो हमारी पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है, वह क्या कहलाएगा? वायु मंडल। समझ गए? अब सुनिए आगे। सभी जीवधारियों को सांस लेने के लिए वायु चाहिए। अच्छा, अगर वायु नहीं रहेगा तो सुनील सर जीवित रहेंगे? सुनील सर नहीं है और आप लोग चाहिए, जाएंगे ना? इसीलिए। और कैसे कैसे बच जाओगी? कंबल में घुस जाओ बच जाओगी? अरे कहाँ? अच्छा, ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर कितने टाइम तक रहेगा? किसमें जाओगे गधा कहीं का? क्या बोल रहा है? एसी में? एसी से नहीं होगा। देखो आपको मैं बताऊं, देखो ऑक्सीजन ऐसे लगा घूमना। अरे सुनो, आपको ऑक्सीजन यदि आपको ऑक्सीजन चाहिए तो उसका एकमात्र उपाय लगाइए आप लोग, वृक्षारोपण। क्या करेंगे? पेड़ लगाएंगे। क्योंकि हमको यदि ऑक्सीजन प्राप्त करना है तो ऑक्सीजन कौन देता है? पेड़ पौधे देते हैं। तो पेड़ पौधे यदि ऑक्सीजन देते हैं तो पहले पेड़ पौधे लगाना जरूरी है। हाँ, तो लगाओ उसको, और लगाएंगे तभी इसका आपको फायदा मिलेगा। हाँ, लगाओ तब बताएं। आप सुनो आगे। वायु के बिना, ठीक है, वायु के बिना समस्त जीवधारी, मनुष्य, पशु पक्षी, जीव जंतु और पेड़ पौधे पल भर भी जीवित नहीं रह सकते। समझ में आया? अब सुनो, आप वायुमंडल की परिभाषा याद कर लीजिएगा।
ग्रह की परिभाषा याद कर लीजिएगा। और ग्रहों की संख्या 8 होती है। नाम सुन लो, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, बोलो, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब सुनो, इसमें वरुण वाली जो कक्षा है इसी को काट रहा था यम, जिसको प्लूटो बोलते हैं। ठीक, अब सुनो, इधर ध्यान दो। अगला है विभिन्न भूभाग। ठीक है, वेरियस लैंडफॉर्म्स। पृथ्वी की ऊपरी सतह समतल नहीं है। क्या है? समतल है? समतल है कि ये बताओ, समतल है पृथ्वी? समतल नहीं, अभी हमने बताया ना। तो कहीं आप जाएंगे तो गड्ढा मिलेगा, तो कहीं पहाड़ मिल गया, तो कहीं नदी। हाँ, अब सुनो, तो पृथ्वी की ऊपरी सतह समतल नहीं है, कहीं ऊंची है तो कहीं नीची। इसी ऊपरी सतह पर हमारे घर, खेत, मैदान, पर्वत और पठार आदि हैं। ठीक है, अब समझते हैं मैदान क्या है। फील्ड। नीची और समतल भूमि मैदान कहलाती है, जिस पर हम रहते हैं। मैदान से होकर बहुत सी नदियाँ बहती हैं। मैदानों की भूमि बहुत उपजाऊ होती है। यह खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। इसलिए बहुत अधिक जनसंख्या, मतलब संख्या के लोग, अर्थात बहुत अधिक संख्या में लोग मैदानी भागों में रहते हैं। तो हम लोग कहाँ रहते हैं? नदी में। कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर। में कहाँ रहते हो? मैदान में रहते हो कि नदी में रहते हो, पहाड़ में कि खेत में कि घर में? हाँ, तो घर में तो रहते हो, लेकिन वो आप जो है मैदानी भाग में रहते हो ना। मैदानी भाग। कहाँ रहोगे? पठार में रहोगे, पर्वत पे रहोगे, मैदान में? मैदान। ठीक, कितना समझ में आया? समझ में आया? आगे हम पढ़ेंगे पहाड़ी और पर्वत। ठीक है।